एक समय की बात है, एक बार कुछ शिक्षक गौतम बुद्ध के पास आए और उनसे एक प्रश्न पूछा, भगवान, हम लोग शांति और शांतिवाद के महत्व को कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत बोलता था और अपनी बातों से लोगों को परेशान करता था। वह हमेशा किसी न किसी के साथ झगड़ता रहता था और उसके चर्चे पूरे गांव में फैल गए थे। गांव में एक वृद्ध भिखारी भी रहता था जो कभी बोलता नहीं था। वह सिर्फ अपने भिखारी पत्र पकड़कर उनकी दिशा में इशारा करता था और लोग उसे कुछ देते थे। लोग उसे मौनी भिखारी कहकर पुकारते थे। गांव के गर्मियों में जब धूप बहुत तेज होती थी, लोग अक्सर वृद्ध भिखारी के पास आकर उससे ठंडा पानी मांगते थे। वृद्ध भिखारी सिर्फ एक पीतल की पात्री लेकर उनके पास जाता और उसमें पानी डालकर देता। वह कभी बोलता नहीं था, पर उसकी सादगी और मौनता सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। यह सब घटनाएं उस युवक तक पहुंची और उसने यह देखकर समझ गया कि मौन और संयम का महत्व क्या है। वह अपने बोलने की आदत को छोड़कर अब आत्मनिग्रह का पालन करने लगा। वह दिन रात ध्यान और धारणा में लग गया। कुछ सालों बाद वह युवक एक महान ध्यानी बन गया और उसका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। उसके शिष्य भी उसके मार्ग पर चलते गए और उन्होंने भी मौन और संयम का पालन किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन और शांतिवाद से हम अपने आत्मा को शुद्धि और स्वांतस्थ स्थिति में ले जा सकते हैं। शब्दों की बजाय हमारे कार्यों और आचरण से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदारी और सहयोग दिखा सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें शांतिवाद, मौन और आत्मनिग्रह के महत्व को समझाती है और यह दिखाती है कि शब्दों के बिना भी हम अपने आप पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुधार सकते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है कि शब्दों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सावधानी की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मौन और शांतिवाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। मैं भगवान महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। उनके माता पिता को हमेशा खुश रखना।